हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की जो हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे से चल रही होंगी। वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज मास्टर्स। आप पहुंच चुके हैं हर्ष भैया की एक और बहुत ही प्यारे से सेशन में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स में हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं और कौन से आपको टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। देखो, इस वीडियो के कमेंट में कोई भी बच्चा ऐसा मत कहना कि यार ये सर ये आप क्या बता रहे हो, हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ना है। देखो भाई, बिल्कुल सही बात है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनसे आपको ज्यादा पढ़ना है और जिनसे आपको पहले पढ़ना है। ठीक है। बाकी के टॉपिक्स आप बाद में पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। वैसे तो आप पूरा पढ़ो, कोई ये नहीं कह रहा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो या पार्टीशन करके पढ़ो और मतलब चुने हुए टॉपिक्स को ही पढ़ो, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। मैं आपसे साफ ये बात कह रहा हूं कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा और टॉपिक से पहले पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। और सबसे पहली बात यार, परेशान बिल्कुल भी मत होना, मैं आपके साथ और हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा हमेशा यहाँ पे खड़ी हुई है। तो है ना, तो सेशन को सबसे पहले एंड तक देखना और सारे टॉपिक्स अपनी कॉपी में नोट कर लेना। राइट, चलो। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों हम लोग पार्ट ए पे, और आप जानते हो कि पार्ट ए जो है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है ना। तो पहले पार्ट ए के बारे में बात करेंगे, फिर पार्ट बी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब आप जानते हो कि आप एनसीईआरटी से तो पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते हो वीके ओरी से, आप पढ़ते हो और भी किताबों से। मेरी जो बेस्ट रिकमेंडेशन वाली किताब रहेगी वो रहेगी वीके ओरी। वीके ओरी से मैंने भी पढ़ाई करी थी, वीके ओरी बहुत सारे सीबीएसई स्कूल में चल रही है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी वीके ओरी से ही पढ़ाई करिए। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपके स्कूल वालों ने जो बताया हो तो आप उस पर भी जा सकते हो। वीके ओरी या किसी भी रेफरेंस बुक में आप जाओगे तो नेशनल इनकम का जो वन शॉट है वो चार अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। मैं उसको एक मान के चलता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सीखते नेशनल इनकम ही है। अब इसमें देखोगे तो यहां पे मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और जीडीपी डिफ्लेटर के टॉपिक बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो होगा क्या, बहुत लॉजिकल बात आपको मैं जो है बताने जा रहा हूं। हाफ ईयरली के सिलेबस में सिलेबस है कम, ठीक है ना, बोर्ड में सिलेबस होता है ज्यादा। और हाफ ईयरली का जो पेपर है वो आपके स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, तो उनके पास चैप्टर्स कम है और क्वेश्चन पेपर लंबा बनाना है। तो वो क्या करेंगे, एक एक चैप्टर से ज्यादा ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए बनाएंगे। ठीक है ना। तो वो कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को कवर करें। लॉजिक बात समझ में आ रही है, लॉजिकल बात समझ में आ रही है। तो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ जीडीपी डिफ्लेटर, जहां पे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये वाले टॉपिक से ये आपको नेशनल इनकम में पढ़ के जाना है। दूसरा टॉपिक है बेटा मनी एंड बैंकिंग। अब मनी मनी एक अलग चैप्टर है, बैंकिंग एक अलग चैप्टर है। मैंने एक ही में वन शॉट पढ़ाया है, रेफरेंस बुक्स में भी आपको एक ही में मिलेगा। और मैं आपसे कहूंगा कि एक ही में पढ़ना, तो आपके लिए ये बेटर होगा। मनी वाले चैप्टर में अगर हम देखें तो मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, जो प्रोसेस है मनी क्रिएशन का वो आपको पढ़ना है। कमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट करते हैं। एक और टॉपिक यहां पे लिख लो, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है ना, एक और टॉपिक लिख लो, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई मनी के अंदर आता है। बाकी कमर्शियल बैंक कैसे मनी या क्रेडिट को क्रिएट करते हैं ये बैंकिंग में आता है। और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और सेंट्रल बैंक की अपनाई हुई मॉनेटरी पॉलिसी टू टैकल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशंस। ठीक है ना, ये बिल्कुल लास्ट में आपको टॉपिक मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जहां पे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। राइट, तो ये सारी हो गई मनी एंड बैंकिंग की। चलिए आगे बात करते हैं। और अब आते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे। देखो, तीसरा चैप्टर मैं ये कहूंगा कि नेशनल इनकम से भी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो मैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में आपको ये कहूंगा कि अगर ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है तो सबसे पहले यही चैप्टर आप अपना कंप्लीट कर लो। मैं आपके लिए वन शॉट लेके आने वाला हूं, तो वन शॉट से आप कंप्लीट कर सकते हो। वन शॉट के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर हमारे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो इसमें देखोगे तो बेटा एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं,
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आने का वादा है मेरा, आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी स्कूल से हाफ ईयरली का एग्जाम दे रहे हो, आपके टीचर की मजबूरी होगी कि वो इन टॉपिक से तो क्वेश्चन देगा ही देगा, क्योंकि एनुअल एग्जाम में सिलेबस ज्यादा है, हाफ ईयरली में सिलेबस कम है, तो टॉपिक कम है लेकिन पेपर लंबा बनाना है, तो हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश आपका टीचर करेगा, राइट। तो इतना आपको करना है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पे आते हैं। बेटा अगर ये चैप्टर आपके हाफ ईयरली सिलेबस में आ रहा है तो देख लेना, अगर यहीं तक आ रहा है हाफ ईयरली सिलेबस में तो कोई बात नहीं। अगर आ रहा है तो गवर्नमेंट बजट में आपको क्या पढ़ना है बेटा, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स में आता है रिसिट्स और एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, तो कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। डेफिसिट बजट में आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, फिर आपका फिजिकल डेफिसिट। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने। यहाँ से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। अब आप सोचोगे सर न्यूमेरिकल कहाँ से सीखें, यूट्यूब पे कोई सेशन आने वाला है? जी हाँ, मेरा वन शॉट आने वाला है, आप जाके वन शॉट देख लो। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वीडियो आई तो आपको पता लग जाए, सिंपल बात है। तो ये हो गया भैया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का हालचाल। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। देखो आपको ये बात पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल है, इनकम डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल है, गवर्नमेंट बजट में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है, लेकिन बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, जो है वो थ्योरी है। और यहाँ पे शुरुआत होती है आपके इस चैप्टर से जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो यहां से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के टाइम पे हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो ये चैप्टर आपको कवर करना है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है इंडियन डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1947 से 1990। और उसके बाद जो चैप्टर है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, जहां पे आपको एलपीजी पॉलिसी पढ़नी है। इसके वन शॉट मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी ह्यूमैनिटीज मास्टर्स पे ऑलरेडी आ चुके हैं, समझ रहे हो बात को? तो जाके वन शॉट फटाफट से कवर कर लो, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अब देख लो जाके, ठीक है ना, देर मत करो। और ना समझ में आए तो फिर बताना कि नहीं समझ में आया। बाकी मैं आपको एक वादा करता हूँ कि बेटा आप मेरा जब वन शॉट देखोगे ना, तो आप ये कमेंट करके जाओगे कि हाँ सर इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें कहीं भी नहीं मिला था। हो गया, आगे बढ़ते हैं, डन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझो। 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के जो टॉपिक्स हैं ये जरूर से जरूर पढ़ के जाना। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जीएसटी 2016-17 में अनाउंस हुआ था, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आपको पढ़ के जानने हैं। कुछ बच्चों के स्कूल में हाफ ईयरली में इतना ही सिलेबस आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों के स्कूल में बेटा इससे भी ज्यादा सिलेबस आ रहा होगा। अब अगर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा दो, ये टॉपिक मत पढ़ो, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपके स्कूल में कितना सिलेबस आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और बेटा क्योंकि मुझे आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आनी है, ठीक है, मैराथन क्लास मुझे आपके लिए लेके आनी है, तो मुझे अपना सिलेबस हाफ ईयरली में क्या आ रहा है ये कमेंट करके जरूर से जरूर बता दो, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए प्लानिंग करूंगा, उसी हिसाब से सेशंस लेके आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है हाफ ईयरली में, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे चैप्टर्स हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, नोट कर लो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, की इश्यूज, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ कैसे होगी, चेंजेस क्या हुए, प्रॉब्लम्स क्या हैं और पॉलिसीज क्या होने वाली हैं गवर्नमेंट की टू टैकल दी अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट, इतनी चीजें आपको इस यूनिट में पढ़ के जानी है अगर हाफ ईयरली के सिलेबस में आ रहा है तो भैया ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है,
आप अभी से पढ़ना शुरू करो। पढ़ना कहाँ से शुरू करते हो? अगर यूट्यूब से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वन शॉट अपलोडेड है, आराम से जाके कवर कर लो। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, अगर आपको भैया क्वेश्चंस भी लगाने का मन हो रहा है, अगर आपको डेली, अब देखो वन शॉट में क्या है भाई, वन शॉट में 2 घंटे का वन शॉट है, 3 घंटे का वन शॉट है, 4 घंटे का वन शॉट है, पढ़ के खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको डेली पढ़ना है और आपको बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, तो आपको ऑफर करता है ह्यूमैनिटीज मास्टर्स का ये प्लेटफॉर्म। क्या बेटा? एक बहुत ही सस्ता सा, बहुत ही अफोर्डेबल सा और बहुत ही ट्रस्टेबल बैच, ठीक है ना। और बेटा बैच का नाम है, बैच का आपके नाम है हाँ जी, बैच का नाम है निर्माण बैच और निर्माण फॉरएवर बैच। बाकी चेहरों से आप वाकिफ हैं, मोइन सर को आप जानते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आपके मोइन सर पढ़ा रहे हैं, विकास मान सर ज्योग्राफी, अपर्णा मैम इंग्लिश, और मैं पढ़ा रहा हूं आपका हर्ष भैया आपको इकोनॉमिक्स। तो अगर आपके आपके इस क्लास में, क्लास 12th में आपने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया हुआ है, तो आप जरूर से जरूर इस बैच को अपना जो है एनरोलमेंट कर लो। निर्माण बैच में 2,999 का आपको ये बैच मिल जाएगा। निर्माण फॉरएवर में और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये आपको मिल जाएगा 4,999 का। अब पैसों की बात अगर साइड कर दो, देखो ये 4,999 का, सॉरी 4,499 का बैच आपको, हम बिल्कुल कहते हैं ना कि जीरो से हीरो बनाने की क्षमता रखता है। अब यहां पे डिसीजन दो लेने हैं आपको। पहला डिसीजन ये लेना है कि हमसे पढ़ना है कि नहीं, ठीक है ना। और वो मैं कहूंगा हमसे पढ़ो तो तुम कहोगे अरे यार ये तो अपनी बात बताने आए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने पे मत जाओ। यूट्यूब पे वन शॉट अपलोडेड है, वन शॉट्स को देखो सारे टीचर्स के। अगर समझ में आता है तो अपना पैसा इन्वेस्ट करो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो, नहीं समझ में आता है छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है जी। तो ये है बात। और अगर मैं आता हूं मेन मुद्दे पे कि बेटा अगर इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आप मेरा वन शॉट देखो, ठीक है ना। वन शॉट देख लिया, आपका सिलेबस कवर हो गया। सिलेबस कवर करने के बाद आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद क्या करोगे कि अपने चैप्टर्स को इजी, हार्ड और लेंथी में डिवाइड करो। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इजी है आपका मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, ठीक है ना। हार्ड है आपका नेशनल इनकम का चैप्टर, और लेंथी है आपके लिए इनकम डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर। तो सबसे पहले आप इस पे आ जाओ, जो इजी लगता है वो पहले पढ़ लो, जो ज्यादा स्कोरिंग है वो पहले पढ़ लो। इस तरीके से अपना सिलेबस डिवाइड कर लो। उसके बाद बेटा अंडरस्टैंडिंग करो। अंडरस्टैंडिंग कैसे करोगे? मेरे वन शॉट से और खुद की सेल्फ स्टडी से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा थ्योरी और क्वेश्चंस के बीच में, यानी कि आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। तो आपको थ्योरी भी पढ़नी है और क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। यस और नो, हो गया ना काम। तो थ्योरी क्वेश्चंस दोनों में अपने वन शॉट में पढ़ा रहा हूं, आपको दोनों में बैलेंस बनाना होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को कि हाफ ईयरली में सिलेबस कम है, तो टीचर्स आपके कम टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, तो वेटेज हर एक चैप्टर का बढ़ जाएगा। वेटेज समझना है तो अगली वीडियो मेरी वेटेज पे आ रही है, जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर प्रेडिक्शन बताने वाला हूं। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि सिलेबस को, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सिलेबस को एक बार देख लो, और अगली वीडियो के लिए वेट करो, जहां पे मैं आपको हाफ ईयरली का पेपर प्रेडिक्शन बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से आपके स्कूल के टीचर कितने मार्क्स के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अगर निर्माण बैच लेने का मन है तो ऐप को डाउनलोड कर लो। आप अगर बैच लेने का भी कोई मूड नहीं है, एक सेफर साइड में ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे मैं आपको हर एक सेशन की पीडीएफ भी अपलोड करता रहूंगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आगे आने वाले टाइम में कभी बैच लेने का मन हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐप इंस्टॉल कर अनइंस्टॉल कर देना, यूट्यूब से पढ़ लेना, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।